मेरे सभी नौजवान दोस्तों, 2017 का चुनाव आपने ऐतिहासिक अंतर से जिताने का काम किया। आपने मेरा मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया। जब यह जीत करके वहां गए तो मैंने पूछा कितने वोट से जीत के आए हो, तो इन्होंने बताया 39,000 वोटों से जीत करके आया। मैंने कहा कि गनौरा क्षेत्र के मतदाता और मेरे परिवार के सदस्य की तरह बड़े बुजुर्ग नौजवान दोस्त, माताएं और बहनों और युवाओं ने अपनी ओर से कमी कोई नहीं रखी है, इसलिए मैं भी अपनी ओर से कोई कमी नहीं रह जाने दूंगा। तो जो विभाग मेरे जिम्मे थे उन विभागों का तो पूरी तरह से खजाने का मुंह खोल दिया यहाँ के लिए, कोई कमी नहीं पड़ी या मैंने प्रयास किया। लेकिन सरकार के अन्य विभागों से भी इस क्षेत्र के विकास की दृष्टि से कोई कमी न रह जाए, इस प्रयास में भी हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। और शायद आप सब बहुत बार अपना आशीर्वाद किसी न किसी को देते रहे हैं, जिताते रहे हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी से जब आप समीक्षा करोगे तो जितना काम 2017 और 2022 के बीच में हुआ था, क्या इसके पहले 2012 से 17 के बीच में हुआ था? क्या हुआ था? क्या जोर से बताइए, हुआ था क्या? 2007 से 12 के बीच में हुआ था क्या? सपा और बसपा की सरकार कभी विकास नहीं कर सकते, अपना निजी स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं ये लोग। गरीबों के नाम पर, जाति के नाम पर वोट तो ले सकते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद जब सत्ता प्राप्त हो जाती है तो उनको भूल जाने का काम करते हैं। हमारी सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सबका साथ, सबका विकास, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। मैं आप सब लोगों से यहां पर जो मौजूद हैं, आप बताइए 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले आपको बिजली कितने घंटे मिलती थी? याद है कि भूल गए? पहले कितने घंटे बिजली मिलती थी, अब कितने घंटे मिलती है? अंतर आया है कि नहीं आया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो गुंडे, अपराधी और माफिया सपा सरकार के समय गुंडागर्दी करते थे, लोगों को डराते थे, धमकाते थे, जमीनों और मकानों और दुकानों पर कब्जा करते थे, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय किसी गुंडे का साहस हुआ? क्या किसी के खेत और जमीन मकान पर कब्जा कर सके? हुआ क्या किसी के साथ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बाकी सरकारों में यही फर्क होता है। मैं आप सब लोगों के सामने यहां पर निवेदन करने के लिए आया हूं। ये विपक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं, समाजवादी पार्टी का गठबंधन, इन गठबंधन के लोगों ने कहा कि हम 400 सीटें जीतेंगे। सुना था कि नहीं आप लोगों ने? लेकिन आजकल 40 कहने का भी साहस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पहले चरण के मतदान में ही समाजवादी पार्टी के गठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया। साफ करने का काम हमने नहीं किया है, आपने किया, यहां की जनता ने किया है। और यह जो गंदगी है, यह समाजवादी पार्टी की जो गुंडागर्दी है, दंगागर्दी है, कब्जागर्दी है, इससे मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए सदा के लिए? श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं नई सपा है। आज मैं जब लखनऊ से चला, मेरे पत्रकार मित्र लोग वहां पर आ गए, कई उन्नाव के अंदर समाजवादी पार्टी का एक नेता है, पूर्व में मंत्री रहा है, उसकी मां श्री अखिलेश यादव जी के गाड़ी के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि मेरी बेटी को समाजवादी पार्टी का नेता उठा करके ले गया है। श्री अखिलेश यादव ने गाड़ी भी नहीं रोकी और उसकी बात भी नहीं सुनी। आज मुझे सूचना मिली, उस बेटी को जो गायब थी, उसी बेटी का शव उसी के आश्रम में जमीन के अंदर गाड़ा हुआ पाया गया और उसकी जांच चल रही है। कठोर क्या श्री अखिलेश कठोर कार्रवाई करेंगे, यह मैं आश्वासन देता हूं। परिवार को न्याय दिलाएंगे, अपराधियों को सजा दिलाएंगे, यहां से मैं कह करके जा रहा हूं। लेकिन एक बात में और, क्या ये नई सपा यही है क्या, जिसमें गुंडे और अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, जिसमें जेल के अंदर बंद मोहम्मद आजम खान को टिकट दिया जाता है, जिसमें कैराना से
ये नई सपा नहीं है श्री अखिलेश यादव जी, ये वही सपा है जिसके सरदार आप हो, जिन अपराधियों और माफिया और गुंडों और दंगाइयों को आप संरक्षण करने का काम करते हो। 2017 के पहले एक नारा लगता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में निश्चित तौर से बैठा है गुंडा। नारा पूरी यूपी कैसा लगता था, सपा का नारा है खाली प्लाट हमारा है। होता था कि नहीं बताइए, भूल गए कि याद है आपको? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसे अब कोई यह नारा नहीं लगा सकता कि अगर कोई आपने जमीन खरीद करके अपना प्लाट छोड़ करके रखा है, कोई सपा का झंडा लेकर के जाएगा ये प्लाट हमारा है। अगर वो ऐसा साहस करेगा तो जेल के दरवाजे उसके लिए खुले रहते हैं। पहले गुंडे और अपराधियों के इशारे पर पुलिस को काम करना पड़ता था। गुंडे अपराधी पुलिस से नहीं डरते थे, पुलिस गुंडे और अपराधी और माफियाओं से डरती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े माफिया या तो यूपी छोड़ करके भाग गए या तो जेल के अंदर ठूस दिए गए। देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार और प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ये डबल इंजन की सरकार है। उसका ये कमाल है कि देश का खजाना भी और प्रदेश का खजाना भी धनौरा के साथ साथ पूरे यूपी के विकास के लिए खुला हुआ। मैं आप सब लोगों के सामने आज यहां यही निवेदन करने के लिए आया हूं। 14 तारीख को मतदान होना है। मैं पिछली बार आपसे निवेदन करके गया था, आपने मेरा सर ऊंचा करने का काम किया है। मैं आपको भरोसा दिला करके जा रहा हूं, आप मेरा सर ऊंचा रखने का काम किए हैं, मैं भी आपका सर ऊंचा रखने का काम करूंगा। और 2022 के 20 विधानसभा चुनाव में मैं आपसे अपील करके जा रहा हूं, यहां प्रत्याशी राजीव करारा जी को मत समझिएगा, यहां प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य को समझिएगा। और अपना आशीर्वाद भरपूर दीजिएगा। 2017 से बड़ी विजय 2022 में मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए बताइए? 2017 से बड़ी विजय आप दिला करके भेजिएगा। मैं समझूंगा कि आपने मेरा मान सम्मान ही नहीं रखा, मेरा सर गर्व से ऊंचा कर देने का काम कर दिया। इसलिए आज तो 11 तारीख है, 14 तारीख को मतदान होना है और 14 तारीख के मतदान के कार्यक्रम के पहले अभी कल 5 बजे तक केवल सभा हो सकती। उसके बाद तो आपका क्षेत्र आपके हवाले, आपको ही अपने बूथ को विधानसभा समझ करके वहां कमर खिलाने के लिए लगने का काम करना है, लड़ने का काम करना है, एक एक मतदाता को निकाल करके मतदान केंद्र तक ले जाना है और कमल के फूल की बटन दबा करके उत्तर प्रदेश की सुरक्षा की गारंटी देने की ताकत आपके हाथ में, ध्यान रखना। अगर आप कमल के फूल की बटन दबाओगे और लोगों से अपील करोगे कि वह भी कमल के फूल की बटन दबावे, तो 24 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के सुरक्षा की गारंटी हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल। अगर आप एक कमल के फूल के बटन दबाओगे तो कोई गरीब ऐसा होगा जिसके पास अपना रहने का घर नहीं है। एक कमल के फूल का बटन दबाने से एक गरीब को पक्का मकान मिल जाएगा, शौचालय मिल जाएगा, उसके घर में अगर अंधेरा है तो अंधेरा दूर हो जाएगा। अगर बीमार है गरीब परिवार का कोई व्यक्ति तो 5 लाख रुपए तक की इलाज की सुविधा आयुष्मान भारत कार्ड उसको मिल जाएगा। रसोई गैस का कनेक्शन भी उसे मिल जाएगा। और आप सब मेरे अपने परिवार के लोग हो, मैं जानता हूं। अभी जो हम संकल्प पत्र लेकर के आए हैं, हमने 5 साल में जो वादा किया था वह वादा हमने पूरा करने का काम किया और अगले 5 साल में हमने वादा किया है उसे पूरा करने का काम करेंगे। आप ऐसे अनेक लोग होंगे जिनके सरकारी नलकूप के अलावा, नहरों से सिंचाई के अलावा अपना निजी नलकूप भी लगाया हुआ है, लगाया हुआ है। और 10 मार्च को जब दूसरी पारी आपके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की यूपी के अंदर शुरू होगी तो आपको सिंचाई के लिए जो आप
आपने बिजली का कनेक्शन लिया है उसका बिल नहीं देना पड़ेगा, वो बिल सरकार अदा करने का काम करेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये हमारा संकल्प रहा है। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दूसरी पारी आप सबके आशीर्वाद से 10 तारीख को शुरू होगी, जो मेरी प्रतिभाशाली बच्चियां अच्छे नंबर ला करके पास होंगी तो उनको एक स्कूटी फ्री में देने का काम किया जाएगा। 60 वर्ष से अधिक आयु की मेरी माताएं बहनें हैं, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की हर गाड़ी में 60 साल से ऊपर की उम्र की है तो उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी आने जाने के लिए उन्हें किराया नहीं देना पड़ेगा, निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई। ऐसे संकल्प पत्र में अनेक घोषणाएं जिनकी मैं चर्चा बहुत करूंगा, बहुत देर लगे, लेकिन हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास, सबको सम्मान देकर, सबको आसान देकर के, सबको अधिकार देकर के काम करती है। आप में से अनेक किसान हैं जिनके पास जमीन है, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 2-2 हजार रुपया की 3 किस्त, एक साल में कितना 6,000 रुपया मिलता है कि नहीं मिलता है? सपा बसपा कांग्रेस की सरकारें देश या प्रदेश में कभी नहीं, कभी 600 रुपया भी आया था क्या खाते में किसी के? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, सबका साथ सबका विकास का संकल्प लेकर के काम करती है। तो दिल्ली में बैठ करके मेरे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक बटन दबाते हैं, मेरे किसानों के खाते में सीधे 2-2 हजार रुपया पहुंच जाता है। पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में भ्रष्टाचार होता था और उस भ्रष्टाचार में 100 रुपया अगर आपके लिए भेजने की योजना बनाते थे तो उसमें से 15 रुपया आप तक पहुंचता था, 85 रुपया उनके दलालों की जेब में पहुंचा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी योजना बनती है, जिसके लिए बनती है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त विकास के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्त गरीबी दूर करने के लिए, जिसका जो पैसा होता है उसके पास पहुंचाने का काम होता है। और विकास के लिए पैसा चाहिए, चाहिए नहीं पैसा विकास के लिए? बताओ जोर से, पैसा चाहिए कि नहीं विकास के लिए चाहिए? और विकास के लिए अगर पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी चाहिए कि नहीं चाहिए? लक्ष्मी जी साइकिल में बैठ के आती है क्या? हाथी में बैठ के आती है क्या? हाथ के पंजे में बैठ के आती है क्या? कमल के फूल पर बैठ करके आती है। आप सबसे मैं अपील करके जा रहा हूं, कमल का फूल खिलाने की जिम्मेदारी आप निभा दीजिए और 2017 से भी ज्यादा अंतर से मेरे राजीव जी को यहां से विजयी बना करके विधानसभा में भेज देने का काम कर दीजिए। आप ज्यादा वोटों से विजयी बना करके भेजेंगे और मेरा सम्मान भी बढ़ाने का काम करेंगे। मैं विकास के लिए सरकार के खजाने का ताला खोल करके जो राजीव जी कहेंगे, जो आप बताएंगे, वह इस क्षेत्र के अंदर विकास भी करने का काम करेंगे। मैं आज यहां पर केवल एक नहीं, मैं अपनी सभी 4 सीटों में इस मंच के माध्यम से 4 सीटों के प्रत्याशियों के लिए भी अपील करता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों का रिश्ता नाता परिचय संपर्क होगा और जो परिचय संपर्क होगा वह परिचय संपर्क वालों को फोन करके कह देगा कि सभी लोग दबा के फोन की बटन दबाएं। ये जो डबल इंजन की सरकार है जिसके कारण देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है, देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें। अगर आपने 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता, फिर 2019 में मैं जानता हूं अमरोहा लोकसभा हार गए थे, लेकिन 2014 से ज्यादा आपने वोट दिया था, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। विधानसभा में लीड मिली थी, बता रहे मुझे राजीव जी, लेकिन हम लोकसभा लेकिन यूपी के